नहीं, श्री वॉरियर्स नेप्रिज्म पैनल चीफ की सलाह। भाई कॉल कर से टॉस heads is the call and it is heads. Toss won by Sri Warriors. Toss won by Sri Warriors and they elected to bowl. Many congrats to both the team.
बीच हमारे सामने, हमारे नजर के सामने फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है। और ये काफी हद तक मुश्किल हो सकता है। प्रेक्षकों के जान के खातिर यहाँ पे 10 ओवर का फाइनल खेला जा रहा है प्रिज्म पैंथर्स और श्री वॉरियर्स के बीच। वाइड का ऐलान हमारे एम्पायर के द्वारा। और यहाँ पे 3 ओवर का पावर प्ले चलेगा, मतलब प्रिज्म पैंथर्स को है ताबड़तोड़ बल्लेबाज कर दिखाने का। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, यह फाइनल मुकाबला है जो कि पिछले खेले गए मुकाबलों से थोड़ा अलग रीत से खेला जाएगा, क्योंकि पिछली मैचें हमारी 8 ओवर की थी, पर ये फाइनल मुकाबला 10 ओवर का खेला जाएगा, जिनमें 3 ओवर पावर प्ले के तौर पर खेले जाएंगे। वापिस गेंद जरूर थी, लेकिन कोई नफा नहीं नुकसान नहीं। और यहां पे बल्ला घुमाते हुए दीपक भगत और अंपायर का इशारा, 6 रन बाउंड्री लाइन के बाहर। फाइनल का यह पहला छक्का दीपेन भगत के बल्ले से निकलता हुआ कप्तान खुद फिर से गेंद तो इतनी अच्छी, और ये लपक लिया, ये कैच लपक लिया, यानी कि कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखाया। यह बहुत महंगा पड़ सकता है। ऑफ साइड पे खेला हुआ शॉट प्रिज्म पैंथर्स की ओर से। 3 खिलाड़ी मशक्कत करते हुए यहां पे श्री वॉरियर्स के 2 रन आसानी से लेते हुए। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रिज्म पैंथर्स बेहतरीन गेंदबाजी धवल की ओर से। आखिरी गेंद लेकर तैयार धवल। फिर से ऑफसाइड की गेंद तरफ जाती मार हुई देता है। सीमा रेखा के पार और अंपायर का इशारा, 4 रन। ओवर की समाप्ति का ऐलान किया हमारे एम्पायर ने, और इस ओवर के पश्चात टोटल स्कोर जा पहुंचा। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 15 रन बन चुके हैं, 1 विकेट गंवा चुकी है प्रिज्म पैंथर्स। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि प्रिज्म जूस रेडी है। जो भी प्रेक्षक जूस का इस गर्मी में आनंद उठाना चाहते हैं, उन्हें विनती करते हैं कि भोजनालय में जूस तथा चाय की व्यवस्था रखी गई है, तो अपने अनुसार वहां पर जाकर चाय और जूस का लुत्फ ले। अपने कोटे का दूसरा और इनिंग का तीसरा ओवर लेकर तैयार दिलीप। डॉट गेंद, हाथ से रही थोड़ी दूर गेंद, लिहाजा सीमा रेखा से बाहर।
प्रेक्षक के पास गई गेंद और चौके का ऐलान। इस 4 रन के साथ स्कोर में आगाज होता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान के साथ। गेंद थोड़ी सी घूमी, खिलाड़ी समझते तब तक 1 रन कंप्लीट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर 20-20। गेंद वहीं पर ही उछली है, देखा होगा वहां पर खिलाड़ी मौजूद और ये विकेट। दूसरी विकेट पतन होती हुई यहां पे प्रिज्म पैंथर्स की इमीडिएटली। આપણે જે પ્રેક્ષકો છે તેમને અમે અહીંથી વિનંતી કરીએ છીએ કે જ્યુસની જે વ્યવસ્થા રાખી છે તે આપણે ત્યાં જઈ અને ગ્લાસમાં લેવાનો છે, કોઈએ બોટલ ભરીને જવાનું નથી। તો મહેરબાની કરીને અમને પણ આયોજનમાં સાથ અને સહકાર આપશો। આ કોઈ મારું અથવા તો તમારું તો આયોજન છે નહીં, આપણું આયોજન છે। આ આપણા શબ્દને ઉજાગર કરી અને અમને વ્યવસ્થામાં ભાગ આપશો એવી આપણે થકી અમને ખાતરી છે। नहीं बल नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं दर्शन श्रृंखला। ऑफसाइड स्लॉट में भेजना चाहते थे गेंद को, लिहाजा समझने में थोड़े से नाकाम रहे और गेंद कीपर के हाथों में। आखिरी गेंद लेकर तैयार दिलीप सामना करेंगे। दर्शन ने सम्मान के साथ सामना किया इस गेंद का, लिहाजा 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 20 रन बन चुके हैं। प्रिज्म पैंथर्स के 20 रन बन चुके हैं। 2 ओवर के पश्चात 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। देखना होगा किसके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत है। कप्तान श्री वॉरियर्स के कप्तान कुछ सलाह मशूरा करते हुए अपने खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि ये मुकाबला फाइनल है, यहां पर थोड़ा सोच समझकर खेलना पड़ेगा, वरना ये जो बड़ा कप रखा गया है वो अपने घर ले जाने में मुश्किलें नामुमकिन सा साबित हो जाएगा। अगर ये कप अपने नाम करना है तो सोच समझकर खेलना पड़ेगा ये पूरा मुकाबला, क्योंकि कल से हमारा टूर्नामेंट चालू है। YPL यलहंका प्रीमियर लीग 2022 लगातार आज का ये दूसरा दिन। अगली गेंद हाथों पर थाम कर खड़े हैं जय सुरानी। मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, डेट की मोटर 2 का काम करती है। बेहतरीन, शायद यलहंका के लिए इमर्जिंग प्लेयर के रूप में अगर देखेंगे तो जय का नाम रहेगा उस लिस्ट में। ऐसे खिलाड़ी अगली गेंद अच्छे से डिफेंस करते हुए प्रिज्म पैंथर्स के दर्शन सांखला, जय सुरानी बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए अपनी ओर से 100% श्योर।
और ये हवाओं पर बादलों से बातें कर रही है गेंद, वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं और आसानी से ये 2 रन कंप्लीट किए। इस 2 रन के पश्चात स्कोर में इजाफा होता हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का चौथा ओवर प्रगति पर। स्ट्राइक पर फिर से मौजूद दर्शन सांकला। बेहतरीन अपील, लेकिन हमारे एम्पायर ने वाइड का सिग्नल दिया, यानी कि दिशा चुकी है गेंद। 24 पर 2। काफी उत्साह के साथ पूरा प्रेक्षक से खींचा खींच भरा हुआ ये हमारा आज का आदित्य ग्लोबल क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम। आगे अगर उठाना चाहते थे, वहां पर मौजूद है धवल, जिन्होंने अच्छे से किया फील्ड लिहाजा एक ही रन लेना होगा, सही साबित हो दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। और एम्पायर ने ओवर की समाप्ति का ऐलान किया। 4 ओवर का खेल समाप्त, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उठा दिए हवाओं पर गेंद, नीचे खिलाड़ी मौजूद, कोई भी गलती नहीं और ये मिलती सफलता मिलती हुई दर्शन सांकला लौट रहे हैं वापस पेविलियन में, आंखें नीचे जमीन से जुड़ी हुई, क्योंकि उम्मीद नहीं थी इतने में ही अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। बहुत सी आस के साथ उतरे थे मैदान जंग में। वीरू नाकरानी नॉन स्ट्राइक पर है जयेश सुरानी। काफी अच्छे सम्मान के साथ वापस भेजा गेंद को। यहाँ पे प्रिज्म पैंथर के खिलाड़ी स्ट्रेट ड्राइव मारते हुए यहाँ पे बल्लेबाज, और ये निकल चुका है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 29 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। इनिंग का 5वां ओवर प्रगति पर। जयेश के लिए खुशी के समाचार, क्योंकि बहुत ही अच्छी लेंथ बॉलिंग करते हुए मनीष लिंबानी, श्री वॉरियर्स के इकलौते मजबूत कंधे वाले मनीष लिंबानी सामने बैट्समैन। अगर जयेश सुरानी 50 रन की पारी खेलते हैं तो विशाल छापैया की ओर से
₹500 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद दाताओं का ऑफसाइड पे ड्राइव इतनी करते हुए वर्षा करने के लिए। जयेश को अगर ये 5 और अप, अंपायर का इशारा। दोनों ही बढ़िया बल्लेबाज फिलहाल क्रीज पर मौजूद। वीरू नाकरानी साथ में जयेश सुरानी। और ये बोल्ड बोल्ड यहां पे कमेंटेटर्स की ओर से और ये नो बॉल फ्री हिट। फील्डिंग एरर की वजह से ये फ्री हिट, यानी कि सोने पे सुहागा। ये गेंद को फेंक कर मार दीजिए। अगर जयेश सुरानी लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो मीत सुरानी की ओर से ₹500 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जयेश सुरानी को अगर लगातार हैट्रिक 3 छक्के लगाए तो ₹500 का नगद पुरस्कार मीत सुरानी की तरफ से। धन्यवाद दाताओं का। धन्यवाद दाता श्री मीत सुरानी। दमखम जय सुरानी को ओपन चैलेंज। मीत सुरानी अपने भाई के द्वारा। इस बीच हमारा ये फाइनल का मुकाबला देखने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस ग्राउंड पर। दक्षिण कर्नाटका रीजन युवा संघ के सलाहकार श्री जितेंद्र भाई पोकार और जयंती भाई छापैया, इन दोनों ही अतिथि विशेष का मैं मेरे युवक मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस फाइनल के मुकाबले की गूंज कहां तक पहुंची है ये आप भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि दक्षिण कर्नाटका रीजन के युवा संघ के सलाहकार श्री जितेंद्र भाई पोकार और जयंती भाई छापैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑफसाइड की तरफ खेल दिया गेंद को। गेंद जा रही है एक फील्डर उसके पीछे भावेश, और ये बेहतरीन फील्डिंग करते हुए देखना होगा। हम थर्ड एम्पायर का डिसीजन ले लेंगे यहां पे। कृपया बाहर जो भी खिलाड़ी बैठे हैं, खिलाड़ी के साथ आए हुए उनके चाहक बैठे हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें। हमारे पास तीसरी आंख मौजूद है, लिहाजा उसी के हिसाब से हम देख लेंगे। और ये थर्ड एम्पायर ने दिया चौका। 4 रन, खुशी की लहर।
गेंदबाज पे जरूर प्रेशर महसूस करते हुए काफी बेहतरीन सम्मान के साथ जयेश सुरानी मौजूद क्रीज पर नॉन स्ट्राइक पर साथ दे रहे हैं वीरू नाकरानी, जो कि 13 गेंदों पर 16 रन बनाकर नाबाद। और गेंदबाजी पर हैं जय, छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन गेंद को समझने में थोड़े से राइट हैंडेड बैट्समैन वीरू नाकरानी घुमाकर मारने की कोशिश, और ये उंगली उठी अंपायर की, लिहाजा वीरू को पेविलियन का रास्ता साफ कर दिया जय ने। वीरू को लौटना पड़ेगा पेविलियन में वापस, झटका लगता हुआ। ये गेंद को लेग साइड की तरफ मोड़ दिया इस गेंद को, और गेंद आई सीधी धवल के कर कमलों में। लिहाजा एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। इस एक रन के पश्चात स्कोर में इजाफा होता हुआ 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 7वां ओवर प्रगति पर। शॉर्ट लेंथ गेंद ऑफ साइड की तरफ मोड़ा गेंद को, जयेश की पारी पे सबकी नजर। फिर से ग्राउंड शॉट, एक रन तो आसानी से ले चुके हैं, दूसरे का कॉल नहीं। बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंसिव शॉट्स खेलते हुए ग्राउंड शॉट पे एक एक रन चुराते हुए यहां अपने प्रिज्म पैंथर्स की टीम को स्कोर आगे बढ़ाते हुए। काफी बेहतरीन गेंद को उतना ही अच्छा सम्मान मिला बल्लेबाज के बल्ले से, लिहाजा एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। इस एक रन के पश्चात स्कोर में इजाफा होता हुआ 49 रन। आखिरी गेंद लेकर तैयार मनीष।
केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे और अंपायर का इशारा ओवर अप। ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर जा पहुंचा अर्ध सेंचुरी। प्रिज्म पैंथर्स की पूरी टीम की अर्ध सेंचुरी बन चुकी है। 50 रन 4 विकेट के नुकसान के साथ 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मकतूल जिगर आतिल है नजर एक महाजबी एक नूर नगी रब की रुबाई क्या है तबाही। अगले गेंदबाज की और धवल कानानी अपना पहला गेंद डालते हुए जय सुरानी ने ले चुके 1 रन। अपने कोटे का दूसरा और इनिंग का 8वां ओवर लेकर तैयार है धवल। सामना करेंगे चेतन भगत। दिलीप भाई नेलमंगला।
अपनी ओवर की दूसरी गेंद डालते हुए धवल कानानी। चेतन भगत आसानी से 1 रन चुराते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हुए 52 रन 4 विकेट 7.2 ओवर्स। 8वीं ओवर प्रगति पर और ये उठा दिया है गेंद को लेग ऑन की तरफ। वहां पर मौजूद जय जब तक करते फील्ड तब तक आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन की संपूर्ण की और ये स्कोर जा पहुंचा 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। धवल अगली विकेट की तलाश में। ऑफसाइड कवर ड्राइव की तरफ भेजी है गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लिहाजा फिर से सिंगल से संतुष्ट। स्कोर 54 पर 4। उठाकर मारना चाहते थे लेकिन चंद्रायन की तरह ये भी टूटा। और अप अंपायर का इशारा। जैसे चंद्रयान का टूटा था संपर्क इसरो से, वैसे ही ये भी संपर्क टूटा, लिहाजा स्कोर पहुंचा 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर का खेल समाप्त। तरुण केसरानी जितने भी कैच लपकेंगे 500 रुपए का नगद पुरस्कार नीलेश भावानी की तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल प्रस्तुत मैच के विकेट कीपर श्री वॉरियर्स की ओर से तरुण केशरानी। जितने भी विकेट कीपिंग कैच पकड़ेंगे नीलेश भवानी की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। धन्यवाद दाताश्री। और ये गैप को ढूंढा और वही गैप को पूरा किया चौका मार के, लिहाजा एम्पायर का हाथ हवा में लहरा कर 4 का सिग्नल दिया। इस 4 के पश्चात टोटल स्कोर के साथ इजाफा होता हुआ 59 रन। दिलीप छाबैया और ये घुमा के मार दिया है जरूर है, और यहां पे मिस फील्ड करते हुए कैच भी मिस कर दिया है जय सुरानी का। ये कैच बहुत महंगा पड़ेगा श्री वॉरियर्स को। ये कैच बहुत महंगा साबित होने का चांस है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया बल्लेबाज वाईपीएल में जो कि सबसे महंगे बिके हैं उनका था। एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा यहां पे चेतन भगत को। बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी अपनाते हुए 1-1 रन चुरा के देते हुए स्ट्राइक पे जय सुरानी। बहुत ही लंबा छक्का हो सकता है ये टूर्नामेंट का जय सुरानी द्वारा सुपर 6। हवाओं के साथ गेंदने की बातें, लिहाजा बादलों से ऊपर चढ़ी गेंद, छक्के का ऐलान। और ये हवाओं पर है गेंद नीचे मौजूद, और ये थोड़ी सी गलती होने का था चांस, लेकिन हुई नहीं।
विशाल छाबैया का 500 रुपए का जो नगद पुरस्कार था उस पर अंत आ गया। लिहाजा ये बल्लेबाज लौटे पवेलियन में वापस। स्कोर टोटल जा पहुंचा 67 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर का 9 खेल ओवर का खेल खत्म समाप्त। होते हुए यहाँ पे 67 रन 5 विकेट्स प्रिज्म पैंथर्स। Download all. आखिरी 3 गेंदें पहली इनिंग की। लॉन्ग लेग की तरफ भेजा गेंद को, वहां पर मौजूद दिलीप ने किया आराम से फील्ड। तब तक 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज ने। 73 रन 73, 5 विकेट के नुकसान के साथ स्कोर लंबा ले जाने की कोशिश में दोनों ही बल्लेबाज। मारने का सोच रखा था लेकिन उतनी कनेक्ट हो नहीं पाई गेंद, फिर भी 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। लेग बाय का इशारा। और इस इनिंग की आखिरी गेंद, फाइनल की फर्स्ट इनिंग की आखिरी गेंद, डबल। सामना करेंगे बल्लेबाज चेतन भगत। उछाल दिए गेंद को नीचे, खुद धवल ही मौजूद, लेकिन धवल के हाथों ने कोई भी गलती करने से किया इनकार। लिहाजा चेतन भगत को वापस लौटना पड़ेगा और इनिंग की भी समाप्ति होती हुई। स्कोर टोटल स्कोर जा पहुंचा है 74 और टारगेट दिया है 75। श्री वॉरियर्स के लिए 60 गेंद में 60 गेंद पर 10 ओवर में 75 रन करने की जरूरत। 60 balls 75 runs required।
रन 10 ओवर्स में। पहली गेंद आसानी से खेलते हुए 1 रन चुराते हुए श्री वॉरियर्स के खिलाड़ी धवल कानाणी, सामने गेंदबाज जय सुरानी। सम्मान देते हुए जय सुरानी की गेंद को मनीष लिमानी, डिफेंसिव शॉट खेलते हुए, ना कोई नुकसान ना कोई नफा। स्कोरबोर्ड 1 रन बिना कोई नुकसान। बेहतरीन मुकाबले की बेहतरीन शुरुआत हमारे बीच होती हुई ओपनिंग सलामती जोड़ी के तौर पर आए हैं धवल और मनीष लिम्बाणी। केवल यहां पे ग्राउंड शॉट, नेटवर्क सानते हुए धवल कानाणी। बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी अपनाते श्री वॉरियर्स के खिलाड़ी। 2 दिन से जिनका था इंतजार वो घड़ी आ गई। ऑफसाइड की तरफ श्री वॉरियर्स का कोई भी खिलाड़ी अगर छक्का लगाता है तो उनको उनके ओनर्स की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और आपका इशारा, श्री वॉरियर्स के ओनर को निवेदन, 500 से 1000। लक्ष्य उतना अशक्य भी नहीं लेकिन शक्य के उतना नजदीक भी नहीं, लिहाजा दोनों ही बराबरी की टीमें फिलहाल मुकाबले के अंदर। बेहतरीन गेंद थी। अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे धवल। धवल ने बेहतरीन गेंद को बेहतरीन सम्मान के साथ वापस लौटाया गेंदबाज के हाथों में, वीरू नाकरानी के हाथों में। स्ट्राइक पर रहेंगे धवल, नॉन स्ट्राइक पर मनीष लिम्बाणी। काफी कट के साथ जगह पर मारना चाहते थे शायद गेंद को, लेकिन उतना कनेक्शन से दूर रही गेंद, लिहाजा स्कोर फिलहाल वहीं अटका हुआ। 3 रन बिना किसी नुकसान के साथ इनिंग का दूसरा ओवर प्रगति पर। इस बार आउट साइड पर गेंद, शॉर्ट गेंद थी, सीमा रेखा से बाहर भेजा गेंद को और चौके का इशारा। सात रन बन चुके हैं 0 पर 7 श्री वॉरियर्स। सोच समझ कर खेल रहे हैं धवल पटेल और सामने गेंदबाजी पर वीरू जो कि आखिरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे धवल के बल्ले का। और ये थोड़ी सी दूर रही गेंद, लिहाजा गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा से बाहर। चौके के साथ इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर का और एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। इस 2 ओवर के खेल के पश्चात स्कोर जा पहुंचा 11 रन। अब 48 गेंद पर 64 रन की जरूरत। 48 बॉल 64
बेहतरीन बल्लेबाज उतने ही बेहतरीन गेंदबाज। काफी क्रिकेट मुकाबले में वो सहयोगी भी रहे हैं। समझने में थोड़ी मुश्किल सी दिक्कत सी लग रही है मनीष लिंबानी को, लिहाजा गेंद गई कीपर के हाथों में। श्री वॉरियर्स का ये आखिरी पावर प्ले का ओवर लुप्त, पूरा फायदा उठा सकते हैं मनीष लिंबानी। आखिरी 4 गेंदें पावर प्ले की। ये गई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। अंपायर का इशारा, 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी नुकसान के साथ। अगली गेंद लेकर तैयार जय सामना करेंगे मनीष। फिर से वही गुड लेंथ की गेंद और वही दिशा देने की गुंजाइश, लेकिन उतनी कनेक्शन से दूर गेंद, लिहाजा मनीष लिंबानी एक रन लेते हुए वाइड, एक अतिरिक्त रन प्लस 1 रन दौड़ा हुआ यहां पे मनीष लिंबानी ने। टोटल 2 रन बढ़ता हुआ स्कोर श्री वॉरियर्स का 17 विदाउट एनी लॉस, 2.4 ओवर्स। बेहतरीन गेंद थी। धवल जो कि जाने माने बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज धवल। आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद। कोई भी हड़बड़ाहट के साथ नहीं खेलना चाहते हैं धवल, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विकेट गंवाना मुश्किल है विकेट संभालने से। और इस बीच 3 ओवर का खेल समाप्त। 18 धवल पटेल। दर्शन सांकला बल्लेबाज उतने स्मार्ट, केवल 1 रन से संतुष्ट होंगे। बढ़ता हुआ स्कोर श्री वॉरियर्स का। स्कोर 19 रन्स, 3.1 ओवर्स। आउट होने का चांस जरूर, डायरेक्ट हिट थी गेंद और एम्पायर का इशारा नॉट आउट। थोड़ी सी जल्दी पहुंच चुके थे क्रीज पर वापस। दर्शन सांकला अगली गेंद लेकर तैयार, सामना धवल से होगा। 20 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के साथ। महज 40 गेंदों पर 55 रन की जरूरत। हमने पहले भी तय किया था कि आखिरी डिसीजन हमारे एम्पायर के द्वारा किया जाएगा।
कृपया 1 मिनट अंपायर। डन। कंटिन्यू करते हुए दीपेन भगत, प्रिज्म पैंथर्स के कप्तान, सामने खड़े बल्लेबाज मनीष लिंबाणी। और ये गेंद को उठा दिया है, नीचे खिलाड़ी मौजूद, कोई भी गलती नहीं खिलाड़ी के द्वारा। एम्पायर की एक उंगली उठी यानी कि आउट का इशारा, लिहाजा लौटना होगा पेविलियन में वापस। बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन में लौट रहे हैं वापस। ભાઈ આપણે પહેલા પણ વાત થયેલી હતી, એમ્પાયરનું જે ડિસિઝન હશે એ આખરી ડિસિઝન માનવામાં આવશે, તો તમામે સાથ અને સહકાર આપવાનો રહેશે. સાહેબ આ મંડળની મેચ છે, સૌએ પોતપોતાની જવાબદારી સમજવી. नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे हैं दिलीप छाबैया. लॉन्ग अप की तरफ गेंद को मोड़ दिया था, वहां पर मौजूद खिलाड़ी ने आराम से किया फील्ड. तब तक आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन ले लिया और आखिरी गेंद लेकर तैयार दीपेन भगत. आखिरी गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज दिलीप. उठा दिया इस गेंद को, नीचे खिलाड़ी मौजूद और ये विकेट. लगातार विकेट का पतन होता हुआ यहां पे श्री वॉरियर्स का, प्रिज्म पैंथर्स का खेमा मजबूत होता हुआ यहां पे. विकेट का पतन हो चुका है.
वही प्रीति के साथ शुरू होता हुआ 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर श्री वॉरियर्स। केवल 1 रन से संतुष्ट यहाँ पे धवल कानानी। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेट। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर श्री वॉरियर्स। जिगर भगत की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए जिगर सामना करेंगे धवल के बल्ले का। आगे आकर उठा दिया है धवल ने गेंद को और गेंद आ रही है सीधी कमेंट्री बॉक्स की तरफ। लिहाजा वहां पर मौजूद खिलाड़ी ने चेतन ने किया फील्ड। लिहाजा 1 ही रन से संतुष्टि दोनों ही बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल प्रगति पर।
थोड़ा सा कट करके रन चुराने की हिमाकत कर रहे हैं तरुण। स्ट्राइक पर आए हैं भावेश धनानी। जिगर भगत गेंदबाजी पर, भावेश की नजर जिगर की गेंद पर। बेहतरीन, अगर डायरेक्ट हिट होता तो कुछ बन सकता था, लेकिन कोई भी बात नहीं। जिगर अगली गेंद उठा दिया है, हवाओं पर है गेंद, नीचे खिलाड़ी मौजूद और ये लपका कैच। भावेश धनानी को पेविलियन का रास्ता दिखाया। कप्तान साथ में पूरी तरह से फील्ड को बेहतर रूप से सजा रहे हैं ताकि कोई भी मिस्टेक, गलती से मिस्टेक ना हो जाए। पूरी तरह से फील्ड सजाकर हाथ में गेंद लेकर तैयार, विकेट की तलाश में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। कट कर दिया है गेंद को लेग साइड की ओर। वहां पर खिलाड़ी जब तक फील्ड करते तब तक आसानी से एक रन कंप्लीट किया, लिहाजा स्कोर में इजाफा होता हुआ 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर, जो कि दीपेन भगत खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी के साथ ग्राउंड पर। दीपेन भगत दूसरी गेंद ओवर की डालते हुए, सामने बल्लेबाज तरुण केशरानी। अंपायर का इशारा वाइड, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ श्री वॉरियर्स के खेमे में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए दीपेन भगत। उन्हीं पर है जिम्मेदारी। 28 रन बन चुके हैं, 3 विकेटें गंवा चुकी है श्री वॉरियर्स की टीम। धवल सुरानी जितने भी छक्के लगाएंगे उन हर एक छक्कों पर कमलेश सुरानी की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा धवल सुरानी को। धन्यवाद दाता श्रीनो। हवाओं पर गेंद, कोई भी खिलाड़ी नीचे मौजूद नहीं। लेकिन जब तक हवाओं से बातें कर रही थी गेंद, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने नीचे रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बढ़िया बताकर 2 रन आसानी से कंप्लीट किए। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 3 विकेट पर। काफी बेहतरीन गेंद, समझने में कंफ्यूज लगे तरुण पटेल। सीधी गई गेंद कीपर के हाथों में। आज बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ दीपेन भगत। गेंद उठी जरूर ऑफसाइड की तरफ,
लेकिन दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं और वहां पर देखना होगा इशारा एम्पायर का। चौका, 4 रन का इशारा एम्पायर का, 4 रन। इस 4 रन के पश्चात स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 34 रन और आखिरी गेंद लेकर तैयार दीपेन भगत। ये विकेटगिरी कट खुद ईमानदारी के साथ खेलते हैं बल्लेबाज क्रिस पर, और यही ईमानदारी हर एक वक्त हमको काम आ सकती है। से फिर से अगली गेंद की जिम्मेदारी वीरू नाखरानी। अगली गेंद लेकर तैयार, मारने की हिमाकत जरूर, लेकिन उतनी बराबर से गेंद बैठी नहीं। लिहाजा वहीं पर ही गेंद इर्द गिर्द घूमती रही और इस बीच 1 रन फिर भी चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 35 रन। आखिरी 23 गेंदों पर महज 40 रन की जरूरत। यॉर्कर गेंद डालते हुए यहां पे वीरेंद्र नाखरानी, शानदार लेंथ के साथ सटीक गेंदबाजी। धवल कानानी केवल 1 रन चुरा पाए। वीरू को है विकेट की जरूरत, लेकिन सामने धवल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को छक्के चौके की नजर के साथ, वही नजरिए के साथ खेल रहे हैं। देखना होगा, उठाकर मारना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं हुई गेंद। गेंद गई कीपर के हाथों में। 21 गेंदों पर 39 रन की जरूरत। बॉल हवा पे जरूर था, लेकिन कोई भी चांस नहीं फील्डर को लपकने के लिए, और यहां पे 2 रन आसानी से लेते हुए श्री वॉरियर्स का स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 4 विकेट्स। 6.4 overs, 38 runs, 4 wickets. ये आया जबरदस्त छक्का धवल सुरानी के नाम, सुपर 6। दाताश्री कमलेश सुरानी का छक्का, ये नाम पे लिख लो 500 रुपए। 44 रन बन चुके हैं, 4 विकेटें गिर चुकी है श्री वॉरियर्स की।
फिर से गेंद को भेजा है सीमा रेखा से बाहर चौके के रूप में। इस चौके के साथ स्कोर में आगे बढ़ोतरी होती हुई 48 रन 4 विकेट के नुकसान के साथ 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और ये आए हैं खुद जयेश सुरानी अपने हाथों में। जयेश अपने कोटे की तीसरी ओवर लेकर तैयार। सामने है धवल। ग्रेड के हिसाब से भेजा इस गेंद को और रनिंग बिटवीन द विकेट भी बेहतरीन दोनों ही बल्लेबाज की। और ये श्री वॉरियर्स की पूरी टीम की अर्धशतक पूरी होती हुई 50 रन। फिर से खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। वहां पर मौजूद खिलाड़ी करते फील्ड। तब तक दोनों ही बल्लेबाज, पहले यही धवल रिटायर्ड हॉट हुए थे, लेकिन इस बार रनिंग बिटवीन द विकेट में काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस 2 रन के साथ 52 रन 52। वही दिशा की तरफ मोड़ दिया है गेंद को, मगर इस बार एक ही रन से संतुष्ट। फिलहाल इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन। आखिरी 15 गेंदों पर 22 रन की जरूरत। लक्ष्य उतना दूर नहीं। श्री वॉरियर्स को अगर यह मुकाबला अपने नाम करना है तो महज 15 गेंदों पर 22 रन की जरूरत। लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिलहाल जयेश सुरानी के हाथों में। और सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज धवल सुरानी। और ये दूसरे रन की मांग जरूर की थी, लेकिन एक ही से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 54 रन 4 विकेट के नुकसान के साथ। आखिरी 14 गेंदों पे 21 रन की जरूरत श्री वॉरियर्स को ये खिताब अपने नाम करने के लिए। अगली गेंद जयेश की। और ये गेंद उठी जरूर है और ये चौका। 1 बाउंस 4 रन। चौका। धवल कानानी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पे श्री वॉरियर्स को नजदीक टारगेट अचीव करवाने के लिए पहुंचाते हुए। आखिरी गेंद लेकर तैयार होंगे जयेश। श्री वॉरियर्स को जीतने के लिए आखिरी 13 गेंदों में 17 रन की जरूरत। केवल 17 रन। ये चौके ने शायद पूरे गेम को बदल डाला। और ये छक्का। ये दे डाला छक्का। सुपर 6 फ्रॉम धवल कानानी। बहुत ही शानदार 6। मैच का टर्निंग पॉइंट में कहूंगा माना जाएगा, क्योंकि पूरे खेमे में अगले उल्लास खुशियों से भरा हुआ पूरा खेमा। केवल 12 गेंदों में 11 रन की जरूरत। श्री वॉरियर को यह खिताब अपने नाम करने के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए धवल कानानी यहां पे।
कप्तान खुद बोझ लेते हुए प्रिज्म पैंथर्स के। गेंद वहीं पर ही उछली और समझने में दूसरा रन यहां पर भाग रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज और आसानी से कंप्लीट किया दोनों ही रन से। 2 रन के साथ स्कोर 66, 66 रन बन चुके हैं। 4 विकेटें गंवा दी श्री वॉरियर्स ने। जान जैसे आ गई हो वापस अपने शरीर में, वैसी पूरी टीम में हर्षोल्लास। ये भी छक्का, मौका मिला और जड़ दिया छक्का। 72 रन, अब महज 10 गेंदों में 3 रन की जरूरत। केवल 3 रन की जरूरत। यहाँ पे ये खिताब अपने नाम करने के लिए श्री वॉरियर्स रेडी है। कृपया हम प्रेक्षकों से नम्र अपील करते हैं, हम अपील करते हैं प्रेक्षकों से, यह मुकाबला खत्म होते ही आपकी खुशी को हम भी सर आंखों पर रखते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर कोई नहीं जाएगा। ग्राउंड के अंदर ये कोई नहीं जाएगा, उतना ख्याल रखिएगा। बेहतरीन गेंद दीपेन की ओर से। धवल सुरानी प्रयास करते हुए खिताब का फाइनल शॉट मार के विजयी भव का घोष करने के लिए। फरीवार हूँ विनंती करीश के प्रेक्षक गण कोई पण ग्राउंड ની અંદર નહીં જાય। આ મેચ મુકાબલો પૂરો થયા પછી આપણે બારે રહીને ખુશી મનાવીશું। और यहाँ पे 6 अंपायर का इशारा, 6 रन। ભાઈ આ ટીમના કપ્તાનની જવાબદારી રહેશે। ખિલાડીઓને વિનંતી, પીચ से બધા દૂર આવી જાય, પીચ કરતા બધા છેટા આવી જાઓ। જીતેલી ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। તમે ગ્રાઉન્ડ से થોડા બાજુમાં આવી જાઓ। શ્રી વોરિયર્સના કપ્તાનને વિનંતી કે પોતાના તમામ ખેલાડીઓની સાથે ગ્રાઉન્ડની બહાર આવી જાય। આપણે બારે રહીને હર્ષોલ્લાસથી મનાવીશું। કિશોરભાઈ સુરાણી પીચથી થોડાક બારે આવી જજો ભાઈ। શ્રી વોરિયર્સના કપ્તાન, અમ્પાયર રિક્વેસ્ટ